पुणे हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने पब के मालिक और मैनेजर को भी जेल भेजा। नाबालिग आरोपी के पिता पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। पुणे पुलिस इस आरोप के तहत भी कार्रवाई करेगी। ड्राइवर बदलने की कोशिश की गई थी। पुणे के पुलिस कमिश्नर का खुलासा, कहा जांच में सामने आया कि ड्राइवर बदलने की कोशिश की गई थी। ड्रग्स एंगल से भी मामले की जांच चल रही। पुणे हादसे के नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का खुलासा, 12वीं पास करने की खुशी में पार्टी करने गया था आरोपी। पुणे हादसे केस में पुलिस की लापरवाही की जांच। सूत्रों से खबर, येरवडा थाने से सीसीटीवी जब्त। नाबालिग आरोपी को पिज्जा बर्गर खिलाया गया। पुणे हादसे के बाद नींद से जागा एक्साइज डिपार्टमेंट, 12 अधिकारियों का एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया। एक बार में छानबीन भी की गई। पुणे हादसे के बाद शहर में अवैध तरीके से बने पपर बुलडोजर एक्शन का विरोध। पब और बार के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। डोंबिवली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी नासिक से गिरफ्तार। पुलिस ने कंपनी की मालकिन मालती मेहता को ये रिश्तेदार के घर से पकड़ा। ठाणे के डोंबिवली में केमिकल प्लांट के बॉयलर में धमाके का सीसीटीवी सामने आया। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। डोंबिवली हादसे पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कोई फैक्ट्री एक दिन में नहीं हट सकती। फैक्ट्री स्थानांतरित करने पर चल रही है चर्चा। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम की हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या के बाद दो आरोपी बैग के साथ जाते थे। बांग्लादेशी सांसद की मौत का मामला, कसाई जिहाद हवलदार को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कल किया था अरेस्ट। बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में सीआईडी की जांच तेज हुई। साउथ 24 परगना के भांगर इलाके में तलाशी अभियान। बांग्लादेशी सांसद हत्या मामले में सामने आया हनी ट्रैप एंगल। ढाका से शिलास्ती रहमान नाम की महिला गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अख्तर जमा की गर्लफ्रेंड है शिलास्ती। अख्तर के कहने पर शिलास्ती एमपी अनवारुल अजीम को ढाका से लेकर आई थी कोलकाता। आप सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोपी विभव कुमार को न्यायिक हिरासत दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 4 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। सुनवाई के दौरान विभव के वकील ने सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर संरक्षित कर कोर्ट में पेश करने की मांग की। कहा बाद में पुलिस बोल सकती है डीवीआर खाली है। स्वाति पिटाई कांड को लेकर बीजेपी ने लगाए सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप। गौरव भाटिया ने कहा महिला विरोधी केजरीवाल चुप्पी क्यों साध लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शर्गिल का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले स्वाति मालीवाल के इंटरव्यू से हिला देश। आपका महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गुरदासपुर की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा पंजाब में एक दूसरे से लड़ते हैं और दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं। पीएम मोदी का बयान, कहा एनडीए का विजन विकसित भारत का है, वहीं इंडी गठबंधन घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पीएम मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़। लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। शिमला की रैली में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के शासन में पाकिस्तान सर पर नाचता था, आज पाकिस्तान की हालत देखिए। मंडी की रैली में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने कंगना रनौत के लिए भद्दी बातें कही, लेकिन अब तक माफी नहीं मांगी। अपमान कांग्रेस का शाही परिवार महिला विरोधी बनी। आरा में अमित शाह की रैली, कहा इंडी गठबंधन डराता है कि पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है लेकिन हम नहीं डरते, पीओके लेकर रहेंगे। जामताड़ा में अमित शाह की रैली, कहा कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने झारखंड में घुसपैठ करवाई, जिससे लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले सामने आए। देवरिया में सीएम योगी की जनसभा, कहा कांग्रेस ने एक नेता कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए तो सपा नेता बोलते हैं राम मंदिर बेकार बनाए। महाराजगंज में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा इंडी गठबंधन समाज का विभाजन करना चाहता है और ये अलायंस डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ है। बलिया में जेपी नड्डा की रैली, बोले मोदी जी के नेतृत्व में सबको सशक्त किया गया, आज सब्जी वाला भी करता है डिजिटल ट्रांजैक्शन। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने पर बोली ममता बनर्जी, कहा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को देंगे चुनौती। पीएम मोदी का बयान, कहा मुसलमानों को ओबीसी बनाकर इंडी गठबंधन ने पिछड़ों के हक पर डाका डाला था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो बौखला गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा मुस्लिमों को आरक्षण, हिंदुओं पर प्रहार, हिंदुओं को एकजुट होकर विरोध करना होगा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर गिरिराज सिंह के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं गिरिराज। शरद पवार का बयान, कहा मुस्लिम आरक्षण छीनने का काम कर रही मोदी सरकार, गिरिराज सिंह के बयान से समाज में नफरत पैदा होगी। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बयान, कहा मंडल आयोग ने कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी माना था, बीजेपी सिर्फ नफरत फैला रही है। दिल्ली बीजेपी ने बुरके में आने वाली वोटर्स की जांच की मांग की। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा फर्जी वोटिंग की चेकिंग के लिए सख्ती हो। बुरके में महिला वोटर्स की जांच की मांग पर भड़के ओवैसी, कहा मुस्लिम औरतों को प्रताड़ित करने की कोशिश, वोट देने में डाली जा रही है बाधा। बुरके में फर्जी वोटिंग की बीजेपी की शिकायत पर भड़की मुस्लिम लीग, कहा यह मुस्लिम विरोधी मानसिकता, चुनाव के बाद देश छोड़कर भागेंगे बीजेपी नेता। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के नाम पर वोट देने की अपील की, घर घर जाकर मतदान करने के लिए कर रही हैं जागरूक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, कहा बीजेपी दक्षिण भारत में साफ और बाकी जगहों पर हाफ हो गई, इंडी गठबंधन को आएगा पूर्ण बहुमत। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना, कहा गड़बड़ झाला कर चुनाव जीतने की कोशिश में है बीजेपी।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया आज उन्हीं का मंच तोड़ रहे, अखिलेश को बोलने नहीं दे रहे। इंडी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के सवाल से बचते नजर आए शरद पवार, बोले ऐसे सेंसिटिव विषय पर मैं नहीं दूंगा जवाब। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा नतीजे आने के 3 दिनों में इंडी गठबंधन का पीएम तय हो जाएगा और वो 5 साल तक रहेगा। नॉर्थ दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी का बयान, कहा कन्हैया कुमार कोई चुनौती नहीं है, उन्हें उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अपना लास्ट चैप्टर लिख लिया है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरे साधु संत, मुख्यमंत्री के बयान का विरोध करते हुए संत सम्मान यात्रा निकाली। ममता ने कार्तिक महाराज को बीजेपी का एजेंट बताया। कार्तिक ने नवभारत से कहा था अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सीएम मुझे गिरफ्तार करवाएं। बीजेपी नेता सुमेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी की सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही, बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के दासपुर में भारी मात्रा में कैश बरामद, बीजेपी नेता प्रशांत बेरा के पास से मिली 24 लाख की नकदी। अमित शाह के रिटायरमेंट वाले बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का पलटवार, बोले बीजेपी के झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान, कहा बीजेपी जीती तो संविधान खत्म कर देगी, देश बचाने के लिए सभी जाति बिरादरी हो एकजुट। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर निशाना, कहा बिहार में सिर्फ नफरत और झूठ फैलाने आते हैं शाह, यहां नफरत का ट्रेंड नहीं बल्कि जॉब का ट्रेंड चलेगा। बीजेपी एजेंट बताने पर तेजस्वी यादव पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा लालू यादव के बेटे हैं इसीलिए उन्हें लोग जानते। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा राज्य में प्रचार करने के लिए आएंगे सीएम योगी, प्रदेश की सभी 40 की 40 सीटों पर होगी जीत। मतदान खत्म होने के 48 घंटे के अंदर वोटिंग डेटा सार्वजनिक करने की मांग, चुनाव आयोग को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी करने से इनकार। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर फिर खड़े किए सवाल, कहा डिजिटल जमाने में भी आयोग को मतदान आंकड़े जारी करने में लग रहे 10 दिन। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा की चुनाव आयोग से शिकायत की, धार्मिक आयोजन में पार्टी विशेष के लिए वोट मांगने का लगाया आरोप। दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव से पहले लगाए गए विवादित पोस्टर, एबीवीपी ने किया विरोध, पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बर्थ सर्टिफिकेट केस में बेल मिलने पर भी रिहा नहीं हो पाएंगे आजम खान के और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, और दूसरे केस में जेल में ही रहेंगे, हालांकि पत्नी होंगी रिहा। सूत्रों के हवाले से खबर, विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल रेवन्ना को जारी किया कारण बताओ नोटिस, पूछा क्यों रद्द न किया जाए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। प्रज्वल रेवन्ना मामले में बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, कहा प्रज्वल के विदेश जाने की बात देवेगौड़ा परिवार को पहले से थी। महिला के अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना के ड्राइवर को नोटिस, एसआईटी ने पेश नहीं होने पर ड्राइवर को भेजा कारण बताओ नोटिस। बंगलुरु रेप पार्टी मामले में पुलिस वालों पर गिरी गाज, एक एएसआई 2 कांस्टेबल सस्पेंड। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों का शव लेकर लौटे जवान, ऑपरेशन से लौटने के दौरान पार की इंद्रावली नदी। दिल्ली के अलीपुर में एक फार्म हाउस में लगी भीषण आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को करना पड़ा काफी मशक्कत। राजस्थान के धौलपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। राजस्थान के दौसा में बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में एक शख्स की मौत, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में शख्स ने बुजुर्ग पर चढ़ाई कार, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर स्टंट करना कार सवार को पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद 35,000 रुपए का कटा चालान। आगरा के विनायक मॉल की पार्किंग में विवाद, पैसे मांगने पर वकीलों ने शख्स को गिरा कर पीटा, पुलिस ने शांत कराया मामला। चित्रदुर्ग के सरकारी अस्पताल का वीडियो वायरल, मोबाइल में फ्लैश लाइट के तहत मरीजों का इलाज करते दिखे डॉक्टर। फरीदाबाद में व्यापारी ने परिजनों के साथ की आत्महत्या की कोशिश, 6 लोगों ने काटी हाथ की नस, 1 की मौत, 5 की हालत गंभीर। साबरकांठा हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल, डिप्टी एसपी की कार को आग के हवाले किया गया, पुलिस और भीड़ के बीच हुआ टकराव। गुजरात के सूरत में सड़क हादसे का शिकार हुआ ट्रक, नेशनल हाईवे 53 पर हुई दुर्घटना। जयपुर में एक महिला पर जानलेवा हमला, देवर और सास सहित कई लोगों ने बुरी तरह पीटा, मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हनुमानगढ़ में साइकिल सवार को लोक परिवहन बस ने मारी टक्कर, आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दिया। जबलपुर में कुख्यात बदमाश बड्डू पटेल ने अपने दुश्मन के घर पर चढ़ाया डंपर, बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद की फायरिंग। सूरत में पुलिस ने हत्या के आरोपियों को भरे बाजार घुमाया, लोगों के सामने माफी भी मंगवाई। पटना में दारोगा के लापता बेटे का मिला शव, 4 दिनों से था गायब, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। कवर्धा हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हाईवे अथॉरिटी से मांगा जवाब, पिकअप वैन पलटने से 19 लोगों की हो गई थी मौत। अहमदनगर में बोट हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, नदी में डूबती दिखी नाव, हादसे में 3 एसडीआरएफ जवानों की हुई थी मौत। हमीरपुर में हादसे के शिकार हुए ट्रक में लगी भीषण आग, एक के बाद एक हुए कई धमाके। शामली में बच्चों से मसाज कराने वाले चौकीदार का वीडियो वायरल, छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजने का भी आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। कोयम्बटूर में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत, खेलने के दौरान नंगी तार की चपेट में आने से हुआ हादसा।
कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 5 प्यारों की अगुवाई में 3300 सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। पुणे में एनडीए के पास आउट कैडेट्स की 146वें पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रहे मौजूद। दिल्ली के विज्ञान भवन में बीएसएफ का अलंकरण समारोह। कार्यक्रम में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल। पश्चिम बंगाल के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान रेमल। पूर्व मेदिनीपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। पश्चिम बंगाल के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। कल आएगा चक्रवाती तूफान। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केरल के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। एर्नाकुलम में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर भी भरा पानी। राजस्थान के बाड़मेर में जारी है भीषण गर्मी का सितम। तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। त्रिपुरा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 10वीं में 87.54 और 12वीं में 79.27% छात्र हुए पास। पीओके में लोगों